नमस्कार दोस्तों, बिजनेसमैन में आपका स्वागत है। अब हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं? पार्ट 2 जीएस का। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम मेथाइल आइसोसाइनेट। चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त क्या होता है? प्राकृतिक कपूर। सूक्ष्म तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? गंधक। ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था मस्टर्ड गैस को। गोताखोर उपयोग करते हैं हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था मेथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। नीला तोता का प्रयोग होता है एक कवकनाशी के रूप में। ठीक है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट। भारत सरकार ने जून 2016 से खाद्य योगज को प्रतिबंधित कर दिया है पोटेशियम ब्रोमेट को। चाइनीज हाइट कहलाता है जिंक ऑक्साइड। मधुरतम पदार्थ क्या है? सैकरीन। पूर्णतः कार्बनिक होने वाला प्रथम भारतीय प्रदेश सिक्किम। संपूर्ण भारत में 2 मिनट मैगी नूडल्स का प्रतिबंध लगाया गया सीसा की अत्यधिक मात्रा पाए जाने के कारण। फ्रेऑन प्रशीतक। टेट्रा एथिलेड एंटीनॉक अवशोषिरोधक कारक। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। त्वचा कैंसर किस लिए होता है? पराबैंगनी प्रकाश की वजह से। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भी लिखा होगा। एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी। द्रव अमोनिया प्रशीतक। सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा। कार्बन तंतु वायुयान। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन प्रशीतक। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड रसायनी। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। डिजिटल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी। भारत जल संयंत्र नांगला। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। प्लास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला तोता कॉपर सल्फेट हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। बैटरी लो। चलो। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार। दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल। केवलार संश्लेषित रेशा। टैक्सोल कैंसर रोधी दवा। जिंक फॉस्फाइड रोडेंट नाशी। नाइट्रोसेल्यूलोज विस्फोटक। विटीकल्चर जाना जाता है अंगूर के उत्पादन से। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है यूजेनिक्स के नाम से। वृद्धावस्था तथा काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। फ्लाइंग फिश मीन। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट पक्षी मछली गेम्बूसिया। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का नाम है ग्रीन प्लैनेट। मानव सदृश लघुत्तम कपी है गिबन। दांत वाली व्हेलों में विशालतम है स्पर्म व्हेल। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। शहतुश शहतुश शाल बनाई जाती है चिरू के बालों से। समुद्री घोड़ा एक मछली। गोलकृमि निमेटोड से होने वाला रोग फाइलेरिया। सबसे बड़ा अकशेरुकी है सेक्विड। पित्ताशय नहीं होता चूहे में। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं छिपकली में। कीट नहीं है मकड़ी। ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है मेंढक एवं सर्प। पक्षी वर्ग में नहीं आता चमगादड़। वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है कपोत। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाले पक्षी है ऑस्ट्रिच। खुर नहीं पाए जाते हैं गीदड़ में। वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके ऊपर उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है चींटी का। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उपलब्ध होंगे उसके पुत्रियों के पुत्र में। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है हरित नील शैवाल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठ वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह क्या था? गार्डन पी मटर। यौन संबंधित अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। डायनासोर्स पाए जाते हैं मोसोजोइक युग में।
डीएनए द्विकुंडलनी संरचना दी गई थी वॉटसन एवं क्रिक द्वारा। एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है 206। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है कोशिका भित्ति प्रकार से। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड से। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। प्रत्यस्थ इलास्टिक उत्तक यानी कि टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु लिगमेंट। वयस्क मानव में होती है 206 अस्थियां। स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है जापान के वैज्ञानिकों ने। पित्त अम्ल एवं लाइपेज की उपस्थिति में होता है लिपिड्स का पाचन। दंत कुरकुरित हो जाते हैं जब पेयजल में प्रचुर मात्रा में रहता है जिंक। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए एवं शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार क्या है? मस्तिष्क। एनेसीमा कहते हैं ग्रहण संवेदना की कमी को। मानव त्वचा में उपस्थित ताप सूचांक संवेदी होते हैं 780 नैनोमीटर दैर्ध्य मान के लिए। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति तीव्र हो जाती है। एक गिलास पानी पीने से मिलती है 0 कैलोरी। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है बुलिमिया से। मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभव्य है आँख। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभव्य अंग क्या है? मस्तिष्क। कैमरा के फिल्म से तुलना की जा सकती है आँख के रेटिना की। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या होता है? मेनिनजाइटिस। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह क्या है? मस्तिष्क। घरेलू धूल में वह तत्व जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है धूल ब्रोथी। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। वह जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी एडीपी। जैव रूपांतरण क्या करता है? एटीपी से एडीपी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है टोकोफेरॉल। बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थि रंध्रता हेतु। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थराइटिस होता है यूरिक अम्ल के जमाव से। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है गुर्दे पर। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह कम करता है एचडीएल का स्तर। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है जिसका कारण है रोटा वायरस। एल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है यकृत। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है सोडियम क्लोराइड। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कितनी होती हैं? जबड़े में। एस ए नोड्स नाम से जाना जाता है पेसमेकर। एस ए नोड क्या होता है? पेसमेकर। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है? 65%। अबिंदुकता एक बीमारी है आंखों की। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब कितनी करता है? 1.5 लीटर। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। पेशी थकान के लिए उत्तरदायी लैक्टिक अम्ल। परितृप्त एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित है हाइपोथैलेमस में। हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच। मानव शरीर का तापक्रम ना ही जोड़ों में घटता है वो ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। शरीर का तापक्रम जो होता है ना ही ठंड में बढ़ जाता है वो घटता है ठंड में और ना ही गर्मियों में बढ़ जाता है। कृत्रिम हृदय क्या है? जार्विक 7। लेजर बीम का उपयोग होता है आंखों की चिकित्सा में। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है यकृत में। मानव दंत केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है कृतंक। मेलानिन की पूर्ण अनुपस्थिति में अभिलक्षणित होती है अवर्णकता। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए आवश्यकता नहीं होती है सोडियम की। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु उपयोग होता है सोडियम तथा पोटेशियम का। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है कैल्शियम। मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है अग्नाशय। कौन जैव उत्प्रेरक है तथा शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं? एंजाइम।
आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। पिताशय में उपस्थित पत्थर पाचन करते हैं वसा का। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात उत्पादन समाप्त हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, जिबरेलिन्स, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन, फ्लोरीजीन्स। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी। फल परिपक्वता के उत्तरदायी पादप हार्मोन है एथिलीन। लड़ो या उड़ो की धारणा से समृद्ध हार्मोन है एड्रीनेलिन। एंजाइम्स मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स एक प्रोटीन नहीं है। ऑक्सीटोसिन माँ और शिशु के बीच गले लगना यह चूना प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन के मोचन को। पादप हार्मोन नहीं है इंसुलिन। फॉर्मोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। इंसुलिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में प्रोजेस्टेरॉन, गर्भाशय महिला टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय पुरुष थायरोक्सिन थायराइड, इंसुलिन अग्नाशय। ऑक्सीटोसिन हार्मोन एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक, नियोप्रीन विशिष्ट रबड़, रेयॉन सेलुलोज। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन ट्रिप्सिन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पाचन प्रभावित करता है वसा का। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। वृक्क से मूल मंत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है हार्मोन एडीएच द्वारा। यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के एक अंग जो फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है वृक्क। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। श्वसन क्रिया प्रक्रिया विधि में सांद्रता प्रशनित उच्च वसित वायु में अपरिवर्तित रहती है N2। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत में। शरीर में सारा रक्त शुद्ध होता है किडनी के माध्यम से। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे क्या कहते हैं? यूरोक्रोम। मानव का मुख्य नेत्रजनीय उत्सर्जित उत्पाद है यूरिया। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। रक्त समूहों की खोज की कार्ल लैंडस्टाइनर ने। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। उसे रक्त दिया जाता है वो रक्त समूह। मानव रक्तदान के जरिए सर्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है वो समूह। थॉम्ब्रिन्स का संबंध है रक्त जमाव से। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। यह हृदय स्पंदन को संजित करता है गति प्रेरक। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में उपयोग किया जाता है रेडियो सोडियम। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है पोटेशियम। डब्ल्यूबीसी का बनना यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का बनना तथा आरबीसी का विनाश यानी कि रेड ब्लड सेल्स का विनाश होता है प्लीहा में। एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसमें किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप यानी कि किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है को बनाया है ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हो तो नवजात शिशु में असंभव है वो रक्त समूह असंभव है। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लेषित बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें अभाव होता है लोहे का। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। एक विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है विटामिन डी। विटामिन सी के समृद्ध स्रोत है नींबू और संतरा। एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता विटामिन डी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है कैल्शियम। फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता विटामिन ए का। विटामिन इनका महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं अंकुर का तेल। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी एवं सी। अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। आयोडीन शरीर में भंडारित नहीं होता है विटामिन सी। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। वह तत्व जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है। एक विशिष्ट कमी वाली व्यधि में दिया जाता है आयोडीन।
उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है, वहाँ लोग पीड़ित होते हैं बेरी-बेरी से। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। साइनोकोबाल्मीन क्या है? विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 में मौजूद धातु है कोबाल्ट। प्रोटीन एकत्रित होती है अमीनो अम्ल में। सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन समूह को। भोजन एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें उपस्थित कैसीन के साथ साथ कैरोटीन लोहा के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन सी। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है सोयाबीन में। एस कार्बिक अम्ल भी कहा जाता है विटामिन सी को। घाव के भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी। सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है मिर्च में। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। आंवला किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार। विटामिन बी 6। थायमीन क्या है? विटामिन बी 1। वसा के चय अपापचीय प्रक्रम में मिलती है अधिकतम ऊर्जा। प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है वसा में। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं कैरेटीन। कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? रागी। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं पोटेशियम के। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन डी। न्यूट्रास्टिकल्स ऐसे उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है मेरास्मस। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन जो उपस्थित रहता है ऊन में। दूध का धवल रंग कैसीन के कारण। विटामिन के नवजात शिशु की रक्त संबंधी बीमारी। विटामिन डी सूखा रोग। विटामिन बी बेरी बेरी। विटामिन ए रतौंधी। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है विटामिन के कारण। विटामिन सी स्कर्वी फॉलिक अम्ल रक्तल्पता। विटामिन ए रतौंधी। विटामिन बी 1 बेरी बेरी। विटामिन बी 12 कोबाल्ट हीमोग्लोबिन लौह आयरन क्लोरोफिल मैग्नीशियम चैल्कोपायरेट तांबा यानी कि कॉपर। रतौंधी विटामिन ए। रिकेट्स विटामिन डी। स्कर्वी विटामिन सी। बेरी बेरी विटामिन बी। विटामिन कैरोटीन एंजाइम पेप्सिन। हार्मोन क्या है इसमें? टेस्टोरॉन। प्रोटीन कैरेटिन। विटामिन बी 6 धान का चोकर यानी कि राइस ब्रेन। विटामिन बी 2 हरी और सब्जियों में। विटामिन ई गेहूं अंकुरित तेल। विटामिन के अल्फा अल्फा। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से रोग हो जाता है बेरी बेरी। वह मानव जिसके रोग ग्रस्त हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है वृक्क। विषाणु जनित रोग नहीं है क्षय रोग। अनुवांशिक रोग नहीं है रतौंधी। यह अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो बीमारी फैलेगी टाइफाइड। क्षय रोग यानी कि टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण। मोन्टॉक्स का परीक्षण। जीवाणु जीवाणु जनित रोग है यक्ष्मा। जल जनित रोग है हैजा। टिटनेस नामक रोग जाना जाता है लॉकजा यानी कि लॉकजा नाम से। एक जीवाणु जनित रोग है टिटनेस। वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होती डिप्थीरिया। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशु को लगाई जाती है कुकर खांसी टिटनेस डिप्थीरिया से प्रतिरक्षित करने के लिए। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद। एक वायरस द्वारा होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग यकृत यानी कि लिवर। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है डीएनए वायरस। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की। स्वरोग को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना सहायक है जापानी एन्सेफेलाइटिस के। बर्ड फ्लू विषाणु है H5N1। पोलियो का टीका की खोज के लिए जाने जाते हैं जॉन स्काल्प। प्रतिजैवी द्वारा निदान किया जा सकता है खसरा का। पोलियो और बर्ड फ्लू बीमारियों का कारण है विषाणु। हाइड्रोफोबिया होता है विषाणु के द्वारा। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है रिट्रो विषाणु का। वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है मधुमेह। अग्नाशय अंग की पुंस्क्रिया का कारण होता है मधुमेह रोग। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन ओवर का संबंध है हृदय घात से। बाईपास सर्जरी एक नई विधि है मिकास। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बेचने हेतु हृदय घात से। कवक जनित रोग है गंजापन। कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्त से होता है इटाई इटाई रोग। मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट आती है लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण। निर्जलीकरण के दौरान कमी हो जाती है सोडियम क्लोराइड की। यूरिक अम्ल के जमाव से होता है गठिया रोग। नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। मलेरिया तथा डेंगू में उभयनिष्ठ नहीं है मच्छर प्रजाति। प्रोटोजुआ द्वारा होता है मलेरिया।
भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी है पी वाई वैक्स। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से। निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीवन से। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा होता है? रक्तहीनता। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह है सोडियम 24। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है फॉस्फोरस 32। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ट्यूमर संचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है आर्सेनिक 74। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है विशेष प्रकार के कैंसर का। येलो वैन मोजैक गंभीर बीमारी है भिंडी की। कर्नाल बट रोग गेहूं फसल का। सेरेब्रल प्लासी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली से झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग मेनिनजाइटिस। मनुष्य के अंगों में से एक हानिकारक किरणों में सबसे कम संग्रह अंग है मस्तिष्क। अस्पताल में कैथ लैब होगी। कार्डियोलॉजी विभाग में एड्स की जांच हेतु किया जाता है एलिसा टेस्ट। मस्तिष्क की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु किया जाता है ईईजी। टाइफाइड के पुष्टिकरण हेतु किया जाता है विडाल टेस्ट। एमआरआई का पूर्ण रूप मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। गति प्रेरक पेसमेकर का कार्य होता है। यह हृदय स्पंदन को नियमित करता है। मानव गुर्दे की पथरी बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे कहते हैं पैंडेमिक। ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए किया जाता है बीएमडी परीक्षण। एमिनियो सेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। शरीर में गुर्दे को प्रभावित करता है बाइटस रोग। बातोत्माद हिस्टीरिया रोग नाव सामान्यतः होता है जवान महिलाओं में। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण तंबाकू युक्त गुटखा। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को नष्ट किया जाता है मैड काउ रोग ने। मैड काउ रोग का कारक क्या होता है? प्रायोन्स। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है फुफ्फुस यानी कि फेफड़े। डब्ल्यूएचओ के अनुसार एशिया का पहला देश जिसने माता से बच्चे होने वाले एचआईवी का अनुमूलन कर दिया थाईलैंड। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। बायोलॉजिकल रीफर्सिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटने के जोड़ों का। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। मदिरा के अतिशय सेवन से होता है यकृत का शोषण रोग। स्लीप एनीमिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए स्वास्थ्य बाधित होता रहता है। वायु प्रदूषक एस्बेस्टोस धूल फेफड़ा सीसा मस्तिष्क पारा उदर कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराएं। मैरस्मस दीर्घकालीन उपवास। क्वाशियोकर प्रोटीन अल्पता। टीबी जीवाणु संक्रमण। हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण। रोग क्या हो जाएगा? खैरा रोग जस्ते की मलनता एनीमिया लोहे की मलनता वाइटर यानी कि गला घूंगा आयोडीन की मलनता स्कर्वी विटामिन सी की मलानता। प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड लिवर और किडनी को क्षति। प्रदूषक क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर। धूल के कण श्वास संबंधी रोग सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम। एन्सेफेलाइटिस मस्तिष्क फाइलेरिया लसिका पर्व ल्यूकीमिया अस्थि मज्जा मलेरिया रक्त कोशिकाएं। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय हो जाते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा। यूरोलॉजिस्ट मूत्रमल नलिका। अकुलिस्ट आंख। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जीन थेरेपी। रक्त रोगों का उपचार क्रायोनिक्स पुनर्जीवित करने हेतु पिंडों का जमना। कोबाल्ट 60 कैंसर का उपचार। क्यूलैक्स एन्सेफ्लाइटिस एनाफ्लीज मलेरिया सैंड फ्लाई कालाजार चीता मच्छर डेंगू ओटरिस कान। एन्सेफ्लाइटिस मस्तिष्क लैरिंजाइटिस गला। हेपेटाइटिस यकृत। विटामिन रेटिनॉल नेत्र सूखकर लाल होना। टोकोफेरॉल बंध्यता। सायनोकोबाल्मीन मानसिक व्यधि। पेरिडॉक्सिन घातक रक्तल्पता। रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 74 निदान सूचक उपयोग ट्यूमर
कोबाल्ट 60 कैंसर, आयोडीन 139 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम, ईईजी मस्तिष्क, ईसीजी हृदय, ईओजी आंख, ईएमजी मांसपेशी। एक शाकनाशक का उदाहरण है सोडियम क्लोरेट। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है, वह धनी होते हैं हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड्स में। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जल वहन के लिए। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल और बीज बनाने वाले भागों का। फंड पौधे में नहीं होते, क्या नहीं होते? फूल। लहसुन की अभिलक्षणिक गंधक का कारण क्या है? एक गंधक का यौगिक। मृदा विहीन पादप संवर्धन है हाइड्रोपोनिक्स। सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं पोस्ता के बीज। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण करते हैं जड़ों के बालों के माध्यम से। लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लैग्यूम मूल ग्रंथियों में। केला जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी। कुनैन के अतिरिक्त एक शाकीय औषधि जो मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है आर्टिथर। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्विन। मच्छर कोवाइल में प्रयोग होने वाला पायरेथिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। तना क्या होता है? अदरक। लौंग है सूखे फूल। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। पर्णहत यानी क्लोरोफिल में तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम। पुदीना में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है। पत्ती में चिलगोजा प्राप्त होता है पाइनस जरार्डियाना से। पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त क्या होता है? चिलगोजा। पौधे के तने से हम प्राप्त करते हैं हल्दी। कुचुक स्रोत क्या होता है? मॉर्फिन का। पौधे के तने का उत्पाद नहीं है कपास। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। साइट्रोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम मौसम। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। लाल मिर्ची तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्सा कैप्साइनिन। साइन अफीम का मुख्य अवयव है। मॉर्फिन पोस्ट पौधे के अति पके फल से प्राप्त होता है अफीम। जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है फ्लोएम। नाश का पीट प्राप्त होता है पोस्ता पॉपी से। नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है धान को। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रैफेलसिया। वह पादप रेशा जो तने से प्राप्त होता है सेमिंग। कुट्टू का आटा प्राप्त होता है फैगोपाइन में। पाइन से बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। पोस्ते में शहतूत का फल है सोरोसिस। फल पकवन हेतु प्रयोग होने वाला रसायन है इथेफॉन। शक्र कंद का संग्रह अंग नहीं है। तना एक पौधों के भोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से। अधिकतम कुशल पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्लोरेला। वनस्पति नामकरण की द्विपादी पद्धति दी गई थी सी लैनियस द्वारा। अंततः जाइलमी इंट्राजाइलरी फ्लोएम पाया जाता है इस ट्री कॉर्न में। अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है रबड़ का पौधा। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है यह है नट। एक नट है लीची। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा था तंबाकू। लहसुन में पाया जाता है एलिसिन। अफीम क्या होता है? अफीम हो जाता है फल। हींग क्या हो जाता है? जड़। रबड़ हो जाता है तना। कुनैन हो जाता है छाल। घात करो या छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? आरएसवी विषाणु। जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं ओजोन क्लोरोन क्लोरीन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोब्रेमीन। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में प्रयोग लाया जाने वाला खमीर है सैक्रोमाइसीज सेरेबेसी। एड्स किसकी वजह से? विषाणु में। साल्क टीका संबंधित है पोलियो व्याधि व्याधि से। जापानी एन्फ्लाइटिस का कारक होता है विषाणु। पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के उत्तरदायी है फैलता है रीनो वायरस से। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है सेक्ट्रेमाइसीज। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक। एक सूक्ष्मजीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है क्या है? एक यीस्ट है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। ओजोला क्या है? एक जलीय फर्ण। एक अनुवांशिक विकर है
अधर रक्तस्राव, भोजन का विषाक्त होना, बटुलिज्म उत्पन्न होता है क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज के संदूषण से। आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन बी 12 और विटामिन के। खमीर एक उदाहरण है कवक का। सबसे जहरीला कवक होता है एसिनेटा फ्लोएडिस। नाइट्रोजन के स्त्रीकरण नहीं करता है माइकोराइजा। प्लेग, जीवाणु, एड्स, विषाणु, गंजापन, कवक, मलेरिया, प्रोटोजोआ। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है CO2। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटो प्लैंक्टॉन्स। प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है कृत्रिम प्रकाश। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र को सर्वप्रथम खोजा गया है मक्का में। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है प्रकाश संश्लेषण। वह जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है नीला हरा शैवाल। नत्रजनीय उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है नील हरित शैवाल। एक फसल जिसकी पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में नील हरित शैवाल लाया जाता है धान। फसल उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा। सिर का एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। एक खरपतनाशी है 2,4-D। एक जैव उर्वरक का स्रोत है एजोला। ब्राह्मी मस्तिष्क का टॉनिक, सदाबहार मधुमेह दूर करने वाला, पुदीना, कफोत्सारक, तुलसी, बाथहर। वह जीव जिसका रक्त सफेद होता है तिलचट्टा। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं क्रमशः मैग्नीशियम तथा आयरन। प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है रीछ। 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में गोता लगा सकता है पेरेग्रिन फाल्कन। कीटों से प्राप्त नहीं होता है मोती। शहद का एक प्रमुख घटक है फ्रैक्टोज फल शर्करा। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्साइसिन की उपस्थिति। चाय और कॉफी दोनों में उपस्थित रहता है कैफीन। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं मधुमक्खी। कोलेस्ट्रॉल है एक स्टेरॉइड। औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट बने होते हैं श्लेष के जेलेटिन। असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका तथा शिस्टोसोमाइसिस। पोलियो के टीके की खोज की जॉन सॉल्क ने। COT का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है रक्तस्राव। प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाने वाला मच्छर पाइरेथ्रम। टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपीन के कारण। आयोडीन प्राप्त होता है लैमिनेरिया से। एड्स और HIV परियोजना के अनुमूलन से संबंधित परियोजना है संकल्प। एड्स हेतु जागरूकता का चलता फिरता दृश्य साधन है रेड रिबन एक्सप्रेस। HIV+ अभ्यर्थियों के पक्ष में सरकारी पद आरक्षित करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। कौन सा प्रथम राज्य? केरल। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है सेल्यूलोज। जापानी मस्तिष्क ज्वर प्रकट हुआ है 1987 में। क्लिंकर थ्योरी का संबंध किससे है? काल प्रभावन घटना से। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बर्लॉग। ऐसे जुड़वां जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं के लिए प्रयोग होता है संयामी जुड़वां। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयोग इंडोस्कोप कार्य करता है प्रकाश का शकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। रेशम तंतु रोम पिच नख तथा नखर निर्मित होते हैं कैरेटीन से। मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रतिरोपण किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। प्रकृति में ज्ञात सभी एंजाइम हैं प्रोटीन। वनस्पति की हो जाएगी ब्राह्मी मस्तिष्क स्फूर्तिदायक। सदाबहार उपयोग किया हो जाएगा मधुमेह प्रतिरोधी। पुदीना बाथहार। तुलसी कफोत्सारक। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जीन थेरेपी रक्त रोगों का उपचार। क्रायोनिक्स पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमना। कोबाल्ट 60 कैंसर का उपचार। हार्मोन हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। एंजाइम लाइपेज। फॉस्फोलिपिड लेसिथिन। बहुलक पॉलीथिन। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेरिक रिसोर्सेज स्थित कहाँ पे? नई दिल्ली में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कोडिन बेहोशी का ड्रग। कूचक रबड़ का स्रोत पदार्थ। यूजेनॉल लौंग का सुगंधित तेल।
लैक्टोबैसिलस दही बनाने में, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ईस्ट अल्कोहल उत्पादन में, एस्परजिलस सिट्रिक अम्ल बनाने में। एंथ्रेक्स एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। थैलेसीमिया दोषी जीन में उत्पन्न रोग। सैरोगेसी गर्भ की किराएदारी। ट्रांसजेनिक्स जीनों में परिवर्तन करने वाला विज्ञान। फिर पक्षी ऑर्थिनोलॉजी वंशानुगति। जेनेटिक्स पर्यावरण। इकोलॉजी जीवाश्म। पोलियो बायोलॉजी। पैरासीटामोल दर्द निवारक दवा। टैक्सोल कैंसर रोधी दवा। ग्रेफाइट स्नेहक। विटामिन ई खाद्य परिरक्षक। बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित कहाँ पे है? लखनऊ में। भारतीय दलहन शोध संस्थान अवस्थित है कानपुर में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी अवस्थित कहाँ पे है? हैदराबाद में। केंद्रीय समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहते हैं बायो ल्यूमिनेसेंस। जीन संबंधन एवं पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी। अनुवांशिकी अभियंत्रण गर्भस्थ शिशु में अनुवांशिकी विधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण। एमिनियो स्टेसिस एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल अवयवों में तोड़ते हैं। जैव निम्नीकरण अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है क्लोरेला। प्रक्षेपित मिसाइल क्या है? अग्नि। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। भूमि स्थिर उपग्रह की कक्षा होती है दीर्घ वृत्ताकार। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेलें। नाभिकीय संलयन एवं गुरुत्वीय संकुचन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तारे। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गहराई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है केंद्राभिमुखी बल के कारण। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता। भारत द्वारा 2007 ईस्वी में प्रक्षेपित होने वाला खगोल विज्ञान से संबंधित उपग्रह एस्ट्रोसैट मैटसेट का एक नया नाम दिया गया कल्पना प्रथम। 4 भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों के क्रियान्वयन का सही कालक्रम। TERLS साइट स्टेप एप्पल। अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है बाइट। एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है 24 घंटे। एक परिक्षणीय संचार उपग्रह है एनुसेट। एक खोजी उपग्रह जो देश की सीमाओं की चौकसी में सक्षम है रिसेट 2। एक मानव रहित हवाई यान जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है नेत्र। भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास किया जा रहा है इसराइल के सहयोग से। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया पृथ्वी तुल्य ग्रहों को जानने के लिए। जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपातिक उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है को कहते हैं भूस्थैतिक स्थिति। सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एक संयुक्त उपक्रम है भारत तथा रूस का। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। एक कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर सेल। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में उपयोग किया आता है रडार। GSLV-2 जो हाल में कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है यातायात उपग्रह है। भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किया गया है फ्रांस से। कॉस्मोस 2406 है एक सैन्य उपग्रह। मध्यम दूरी की मिसाइलों को हटा लेने का समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव के बीच हुआ जनवरी 1988 में। भारत में निर्मित टैंक का नाम है अर्जुन। भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज तेजस भारत का स्वदेश निर्मित पहला युद्धपोत है INS शक्ति। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का अधिकाधिक कोड था स्माइलिंग बुद्ध। इक्वाडोर ऐसा पहला देश था जिससे भारत ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को भेजने का समझौता किया। इसी कड़ी में दूसरा देश है मॉरिशस। भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है को नाम दिया गया अग्नि द्वितीय। फिर आ जाता है पृथ्वी सतह से सतह तक प्रक्षेपणास्त्र त्रिशूल। सतह से वायु तक प्रेक्षेपणास्त्र पिनिका। बहुनाली रॉकेट प्रणाली निशांत। युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चलित यान त्रिशूल। लघु पारस सतह से वायु प्रेक्षेपास्त्र। पृथ्वी सतह से सतह प्रेक्षेपास्त्र। अग्नि माध्यमिक पारस प्रेक्षेपिक निकाय नाग प्रेक्षेपास्त्र।
मनुष्यों द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकी प्रथम जीवित जीव है डॉली। न्यायालयी छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में पैतृत्व विवाद में एवं संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में उपयोग होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया था वॉटसन तथा क्रिक ने। वेदान रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक होता है जीव अंतःक्षेपक। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज। बायोचिप में होता है आरएनए डीएनए तथा प्रोटीन। एड्स विषाणु में होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक अल्ट्रासोनिक। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक है लखनऊ में। आधुनिक आयुर्विज्ञान में नाभिकीय औषधियां निंदनिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये हैं रेडियो आइसोटॉप्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होता है प्लास्मिड। जीनोम चित्रण का संबंध है जीन्स के चित्रण से। आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है जीन प्रौद्योगिकी। प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला कोडॉन है AUG। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान मानचित्रण से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध हल किया गया था वर्ष 1983 में। एक क्लोन भैंस का नाम है गरिमा दुत्ते। विश्व के प्रथमतः क्लोन ऊंट का नाम है एंजॉय। कंप्यूटर आंकड़े की त्रुटियां प्रदर्शित करता है बग। सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषित नहीं है पिन का। आईसीटीसी में सी का अर्थ क्या होता है संचार। मैन का अर्थ है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक्सेल का प्रयोग होता है प्रदत्त विश्लेषण के लिए। कंप्यूटर मेमोरी का मापन किया जाता है बाइट्स में। एक वेब ब्राउज़र है मोज़िला। मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है मॉडेम। भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है आईआईटी कानपुर। नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया किसानों के लिए। कंप्यूटर भाषाओं में से वह भाषा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि हेतु प्रयुक्त की जाती है प्रोलॉग। विद्यालय में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन है क्लास। www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों यानी कि डाटा का आदान प्रदान करने के वास्ते आवश्यक है मॉडेम। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग। आईसी के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या। कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर में लगाते हैं यूएसबी पोर्ट पर। 1 किलोबाइट तुल्य होता है 1024 बाइट। ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है टेक्स्ट ऑडियो एवं वीडियो फाइल। आईसीटी का तात्पर्य है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IRQ6 सामान्यतः दिया जाता है फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। XOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है 4NAND गेट की। डाटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों को सच सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। केवल पैकेट स्विचिंग का कार्य करता है इंटरनेट। सबसे तेज कंप्यूटर्स मेमोरी है कैश मेमोरी। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है सीपीयू में। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच पाई जाती है डाटा लिंक लेयर। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड क्या है 5211 कोड। डेजी व्हीलर प्रिंटर का प्रकार है इम्पैक्ट। इंडेक्स हॉल संबंधित है फ्लॉपी डिस्क से। प्रोसीजर जरल भाषा है बेसिक। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को नियंत्रित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 है फाइल। ऐसा युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है वह क्या है मॉडेम। संगणकों के आईसी चिप्स प्राय बने होते हैं सिलिकॉन के। एक नवीनतम पदार्थ जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है गैलियम आर्सेनाइड। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन को बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वह कहलाता है चिप। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया गया जिसे कहते हैं नयन। सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है फिंगर। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC। द्वि आधारी प्रणाली में 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण। विश्व का द्रुततम कंप्यूटर निष्पादित कर पाया है 10 की घात 12 संक्रियता प्रति सेकंड। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है सेमीकंडक्टर लेजर। पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा।
आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूप कारण संभव हो सकता है समकालिक कलित परिपथ चिप्स के प्रयोग से। तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है समेकित परिपथ। भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है अनुपम। पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा क्वांटम कंप्यूटर। संगणक साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम है तिनहे 2। ड्रैगन फ्लाई एक मशीन नाम है जो खींचकर निकलती है पेयजल के लिए वायु से आर्द्रता को। खींच करके निकालती है पेयजल के लिए वायु से आर्द्रता निकालती है, यानी कि ये हो जाता है H2O, ये हटा देती वो H2 बना देती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह आर्द्रता निकाल के पानी बन जाता है। ये कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था लकड़ी का। इनपुट डिवाइस प्रिंटर एमए डॉस सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मस्तिष्क सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। विकिरण चिकित्सा में कोबाल्ट 60 को इसलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि उसके विशिष्ट गुण के कारण उत्सर्जित होती है गामा किरणें। सूर्य की विकिरण ऊर्जा जिसके परिणाम है वह है नाभिकीय संलयन। जहाँ विज्ञान में पर्यावरण केंद्र स्थित है वह नगर है नई दिल्ली। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक है F.W. टेलर। लेजर एक स्रोत है प्रकाश का। साइट का अर्थ है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। वह चर जिसका हम औसत मध्य तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं वे नापे जाते हैं अंतराल मापनी द्वारा। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है प्रमाणिक विचलन। वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है खादानों के वेदन में। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ युग प्रयुक्त होता है टेलीफोन में। सोलैक्शो होता है सौर रिक्शा। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए प्रयोग करते हैं होलोग्राफी। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण परिघटना पर आधारित है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है क्योंकि यह अधिक संपीड्य है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। जीपीएस प्रयुक्त होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए। एनटीपीसी संयंत्रों में गैस आधारित नहीं है टांडा। यूएसए की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के भौतिक वेताओं ने एक ऐसी परमाणु घड़ी का निर्माण किया है जिसे विश्व की सर्वाधिक सही समय देने वाली घड़ी माना गया है। यह आधारित है एल्यूमिनियम के परमाणु पर। भारत द्वारा एंटार्क्टिका में निर्मित शोध स्टेशन कहलाता है भारती। विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है प्रयोग करती है स्ट्रोंशियम परमाणु दक्षिण ध्रुवीय छेद शोध के लिए। दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम दक्षिण गंगोत्री। एटीएम से तात्पर्य ऑटोमेटिक टेलर मशीन। विश्व का विशालतम दूरबीन है आइस क्यूब। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा में। वह टीवी चैनल जो केवल अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी विषयों को प्रसारित करेगा एकलव्य। रोबोट से संबंधित है साइबरनेटिक्स। प्रथम मीडिया लैब एशिया परियोजना स्थापित है हैदराबाद में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था बैको नूर से। वायुयानों के उत्पादन से संबंधित है हाल आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता थे हर्ट्ज। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। ले हेल्जन रोटेंजन को आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। भारत में अणुबम के विकास से संबंधित है राजा रामन्ना। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। गैस इंजन की खोज की डैमलर ने। नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था जेबी नालिंकर ने। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है एम.एन. साहा की। कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई आइस आई जीमान। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक नहीं है जगदीश चंद्र बोस। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया जगदीश चंद्र बोस ने। रिवॉल्वर कोल्ट डायनामाइट एल्फ्रेड नोबल। शीतलता का नियम न्यूटन। दाब का नियम पास्कल। एक्स किरणें W.K. रोजेन। रेडियो सक्रियता H. बुकरेल। इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन। न्यूट्रिनो एनरिको फर्मी। INS शक्ति पनडुब्बी। इनसैट 1D भू-स्थितिक उपग्रह। अग्नि प्रेक्षित मिसाइल। निशांत पायलट विहीन लड़ाकू विमान।
एल्फ्रेड नोबल, डायनामाइट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन, चार्ल्स डार्विन, विकास का सिद्धांत, मैडम क्यूरी, रेडियम का पृथक्करण। इसरो बेंगलुरु, IUCA पुणे, IUCA नई दिल्ली, VSSC त्रिवेंद्रपुरम। फिर आ जाती है संस्थाएं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क, ट्रॉम्बे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो बेंगलुरु, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, VSSC त्रिवेंद्रपुरम, रेडियो एस्ट्रोनॉमी केंद्र, राक, ऊटक मंड। ठीक है, ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट यहाँ तक।